हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट स्टोन वेट प्रॉब्लम के बारे में। और ये एक इजी टाइप की लीड कोड प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इसके लिए अगर आप एक फ्रेशर हो और आप इंटरव्यू दे रहे हो अपना, तो आप कैसे इस तरीकों की प्रॉब्लम को आप इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन सब बातों में हम डिस्कस भी करेंगे और साथ में इसकी एक ईजी इंप्लीमेंटेशन जो एक फ्रेशर को बेसिकली अगर हमें इंप्लीमेंट करनी हो तो कैसे करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि एक हमारे पास जो प्रॉब्लम है इसके अंदर क्या है। हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास वेट है। वेट किस चीज का है? स्टोन्स का कलेक्शन है एक तरीके से। और उन स्टोन्स का कलेक्शन कैसे हो सकता है? लेट्स से हमारे पास स्टोन्स हो सकते हैं, लेट्स से एक वेट बनाते हैं। लेट्स से वेट हो गए हमारे पास, एक 2 kg का है, 3 kg का है, 4 kg का है। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास कुछ वेट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कैसे इस चीज को, मतलब अगर हमारे पास ये वेट दिए हों और आपस में अगर हम इनको टकरा दें, दैट मीन्स कि अगर हमने लेट्स से जो मैक्सिमम वेट वाले एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 4 और 3, इन दोनों को अगर आपस में टकराया, तो हमारे पास रिमाइंडर जो बच रहा होगा वो बच रहा होगा 1। ठीक है, क्यों बच रहा होगा? कि अगर 3 और 3 की फोर्स इक्वल लगती है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्या होगा कि एक तरीके से हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे 3 वाला साइज का स्टोन है ये खुद तो खत्म हो गई, और साथ में जो हमारा जो 4 वाला स्टोन था उसका भी 3, मतलब जो 3 kg वेट खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और सिर्फ 1 kg वेट हमारे पास बच जाएगा। इसके बाद 1 kg वाले वेट को हम 2 के साथ कोलाइड करेंगे और हमारे पास क्या बच रहा होगा? 2 और जब 1 को कोलाइड करेंगे तो हमारे पास आखिरी में बचेगा 1। ठीक है, तो इसी तरीके की हमारी पूरी पूरी प्रॉब्लम है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक बार रीड कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, हमारे पास वी आर प्लेइंग ए गेम। ठीक है, क्या गेम खेल रहे हैं कि हमारे पास स्टोन से हमारे पास एक गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर क्या है, हम सबसे पहले हैवीएस्ट 2 स्टोन सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था 3 और 4 हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, हमने स्मैश कर दिया। स्मैश का मतलब ये है कि हमने 2 स्टोन लिए और आपस में टकरा दिए, और टकराने के बाद जो हमारे पास बचेगा रिमाइंडर, वो क्या बचने वाला है उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर कराना होगा। या किस तरीके से हम इस चीज की इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, ये मल्टीपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके अंदर। सपोज कि हमारे पास क्या है कि हैवीएस्ट 2 स्टोन है और जिनका वेट है एक्स एंड वाई। और अगर हमारा केस बन रहा है कि एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू वाई है, अगर ये इस केस हम ध्यान से देखें तो हमारा ये एक्स एंड वाई वाला केस बन रहा है कि ये हमारा 3 जो है एक्स है और ये हमारा 4 क्या है, वाई है। और अगर हम बात करें 3 जो है लेस देन है किससे, 4 से। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 4। अगर ये 4 हो जाता हमारा, लेट से ये भी 4 हो जाता, तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा होता वो बच रहा होता 0। क्योंकि अगर 4 को 4 से टकराया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बच रहा है वो कुछ भी नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, तो वही इसने बताया कि अब अगर हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों के दोनों स्टोन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। हमने न्यूटन लॉ में पढ़ा भी था कि साइंस है सिंपल सी, कि 2 स्टोन को अगर टकराएं सेम फोर्स से तो क्या हो रहा होगा, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वही हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर जो दूसरी इंप्लीमेंटेशन देखी, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो एक तरीके से क्या होगा, जो छोटे वेट वाला, कम वेट वाला स्टोन होगा वो तो पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। और लेकिन जो दूसरा वेट जो हमारे पास, जो हमारा हाईएस्ट वेट वाला स्टोन होगा, लेट्स से इस केस में 4 था, और अगर हमारे पास ये मिनिमम है लेट्स से 2 3 एनीथिंग, तो हमारे पास क्या बच रहा होगा, 1 बच रहा था। ठीक है, तो उसी चीज की इंप्लीमेंटेशन इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, y में से x को माइनस कर दिया। ठीक है, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हम नेक्स्ट स्टोन के साथ कोलाइड करा रहे होंगे। एट द एंड क्या हो रहा होगा, हमारे पास एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, हमारे पास जब सारे स्टोन कोलाइड कर देंगे तो आखिरी में हमारे पास सिर्फ या तो एक स्टोन बचेगा या कोई भी नहीं बचेगा। एट मोस्ट 1 बचेगा, मतलब एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ एक स्टोन बचेगा। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद है रिटर्न द वेट ऑफ द लास्ट रिमेनिंग स्टोन। तो अब इसने बोला है कि हमारे को आखिरी में क्या करना है, रिटर्न करना है कि अगर हमारे पास स्टोन बचा है तो हम उस स्टोन के वेट को हम रिटर्न करेंगे, एल्स क्या करेंगे, हम कह देंगे रिटर्न 0। तो इसी चीज की अगर हम और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखें तो इन्होंने बोला कि हमारे पास एक स्टोन का एरे है और ये हमारा एरे हो गया 2 7 4 1 8 1। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1। ठीक है, कैसे आ रहा होगा, सोचने वाली बात है कि सबसे पहले हमने जो हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है इसके अंदर 7 और 8। ठीक है, 7 और 8 मैक्सिमम है, तो हमने दोनों को कोलाइड करा दिया। और कोलाइड कराने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, वो जो हमारे पास कहा था ना कि अगर इक्वल होते तो हमारा कुछ भी नहीं बचता, लेकिन यहाँ पे एक ग्रेटर है, कौन से वाला, 8 वाला, तो 8 में से 7 गया तो 1 हमारे पास इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा एरे कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हमारे पास 7 और 8 तो नहीं बचा, लेकिन हमारे पास 2 4 और 1 1 और एक यहाँ से जो रिमाइंडर आया 1 वो बच गया, तो हमारा ये वाला एरे क्रिएट हो गया।
ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, जो अब ये नया एरा बचा, इसके अंदर क्या है हमारे पास दो मैक्सिमम एलिमेंट्स, जो मैक्सिमम स्टोन फिर से पिक करेंगे वो आया 2 और 4। ठीक है, ये 2 और 4 को फिर से कोलाइड कराया तो रिमाइंडर आया हमारे पास 2। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे होंगे, फिर से जो हमारा रिमाइंडर 2 आया उसको हमने अपने एरे के अंदर ऐड कर दिया, और ये जो 2 और 4 थे यहाँ पे जो पुराने वाले उनको हटा दिया यहाँ से, क्योंकि ये दोनों तो कोलाइड हो गए, और रिमाइंडर जो बचा वो हमारे पास बचा 2। ठीक है, इसके बाद फिर से हमने रख लिया, इसके बाद क्या किया हमने पास, हमारे पास जो मैक्सिमम सबसे बड़े एलिमेंट्स जो स्टोन बचते हैं वो हैं 2 और 1। तो वो 2 और 1 का मतलब ये नहीं है कि हम ये भी ले सकते थे कोई से भी, मतलब 2 ले सकते हैं और एक 1 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 और 1 को हमने कोलाइड करा दिया, और हमारे पास बच गया 1 1 1। ठीक है, अब अगर हम 1 और 1 को भी कोलाइड करा देंगे तो हमारे पास क्या बच रहा होगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा। तो लास्ट स्टोन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ गई हमारे पास 1। ठीक है, तो आखिरी में हमारे पास जो हम वेट रिटर्न कर रहे होंगे इस केस के अंदर वो आ जाएगा 1। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर स्टोन का जो एरे था वो सिर्फ 1 ही होता, तो इसके पास कोई और स्टोन था ही नहीं कोलाइड करने के लिए, तो हमारे पास रिटर्न जो आ गया आउटपुट 1 ही आ गया। तो इसी की हम इम्प्लीमेंटेशन देख रहे होंगे। इसके लिए हमने जो सिंपल सॉल्यूशन वो सोचा है वो ये है कि हमारे पास लेट से एक एरे लेते हैं, और उस एरे के अंदर हमारे पास लेट से 2 4, या फिर इसी वाले को ही सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार कैसे हम बेसिक इम्प्लीमेंटेशन दे रहे होंगे। जो हमारे पास है 2 7, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 4, और इसके बाद आएगा हमारे पास 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है 8, और इसके बाद आ रहा है हमारे पास 1। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, ये एक सेकेंड, ये हम इसको यहाँ पे भी कॉमा लगा लेते हैं। अब इसको अगर हम सॉर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 1 1 2, और उसके बाद आ गया हमारे पास 4, उसके बाद 7, और उसके बाद 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद जब हमने सॉर्ट कर लिया तो आखिरी के जो हमारे दो एलिमेंट हैं वो हम उनको पिक कर लेंगे, और उनको पिक करके हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स थे, जो मैक्सिमम स्टोन्स थे उनको हमने पिक किया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कि इन दोनों को कोलाइड करा देंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा नया एरे बन रहा होगा वो क्या होगा, उस एरे के अंदर हम सबसे पहले हमारा जो एरे के अंदर जो चीजें आ जाएंगी वो ये आ जाएंगी कि ये 7 और 8 को हम क्या कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, और जो रिमाइंडर बचा वो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम फिर से सॉर्ट कर देंगे, और सॉर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 1 1। ठीक है, इसके बाद फिर से एक और 1 आ गया, और इसके बाद आ गया 2 4। ठीक है, अब 2 4 जो हमारे मैक्सिमम थे इनको कोलाइड कराया। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम कोलाइड करा रहे होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 1, और फिर हमारे पास आखिरी में बच गया 2। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो ये केस बन गया, इसके अंदर हम 1 और 2 को कोलाइड करा रहे होंगे। जब हम करा रहे होंगे तो क्या होगा, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, फिर से 1 बच जाएगा, तो हम इसको कह देंगे 1। ठीक है, आखिरी में जो हमारा जो फिर से एक केस चलेगा 1 1। ठीक है, और इसके अंदर हमारा 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आखिरी के दो को जब कोलाइड करा रहे होंगे, ठीक है, तो क्या केस बनेगा कि हमारा जो है आखिरी में हमारे पास जो एक एरे बच जाएगा वो हो जाएगा कि सिर्फ 1 बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कोलाइड करा के कुछ भी पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आखिरी में 1 बच जाएगा। तो इसी चीज़ की हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और बहुत इजी तरीके से। रीज़न क्या है कि ये फ्रेशर के लिए और एक बिगनर के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की गई है। अगर हम बात करें कि आप एक्सपीरियंस डेवलपर हैं तो कैसे हम करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो एन नंबर ऑफ वेज हैं जो बेस्ट तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक स्टोन दिया हुआ है एरे टाइप का। ठीक है, स्टोन्स का एरे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हम एरे लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट, और किसकी बनाएंगे, इंटीजर की। ठीक है, इंटीजर की लिस्ट बनाएंगे, और ये हो गया हमारा लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर एरे लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या है, इंटीजर, और ये हो गया हमारा ऐसे। अब हम एक बार इसको क्या करते हैं, इधर स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि पूरा आपको विजिबल हो जाए। अब इसके बाद जो आ गया हमारा, ये हमने कर दिया ऐसे। ठीक है, और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे, एनहेंस्ड फॉर लूप होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लेंगे इंट एक्स, और कहाँ से पिक कर रहे होंगे, हम स्टोन्स में से। ठीक है, और कहाँ पे प्लेस कर रहे होंगे, अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा हम जो हमारा लिस्ट का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ऐड करेंगे। क्या ऐड कर रहे होंगे, जो हमारा एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे करके हमारे सारे स्टोन्स हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो गए। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक कलेक्शन करेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और कलेक्शन डॉट सॉर्ट करेंगे, किसको सॉर्ट कर रहे होंगे, हम अपनी लिस्ट को कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे लिस्ट को पास कर देंगे।
ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच आएगी वो ये आएगी कि अब जब हमारे पास कलेक्शन जो है हमारा सॉर्ट हो गया तो इसके बाद क्या होगा, एक व्हाइल लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम क्या कहेंगे कि जब तक हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब तक हम क्या करते जाएंगे, हम जो हमारी जो पूरी पूरी प्रोसेस थी कि हम पहले सॉर्ट कर रहे थे, सॉर्ट करने के बाद हम पूरे पूरे एलिमेंट को चेक कर रहे थे कि कौन से मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं दो, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, आखिरी के दो एलिमेंट उठाएंगे, सॉर्टिंग क्योंकि हमारी हो चुकी है तो आखिरी के दो एलिमेंट उठाएंगे, उनको चेक करेंगे इक्वल है या नहीं, और उसके बाद उनको क्या करेंगे, कोलाइड कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू, और क्या करने वाले हैं कि जो हमारी लिस्ट है इज, क्या करेंगे, क्या नहीं होनी चाहिए, इज एम्प्टी। ठीक है, और अगर ऐसा है कि अगर एम्प्टी नहीं है तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर हमारा लिस्ट का साइज, जो हमारा लिस्ट का साइज है अगर 1 के इक्वल है तो क्या है, इसका मतलब हमारी जो लिस्ट है अब उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बचा है और हम उसी एलिमेंट को अब रिटर्न कर देंगे। इफ जो हमारा लिस्ट है डॉट साइज, और ये किसके इक्वल हो रहा है, इज इक्वल्स टू 1, अगर सिर्फ एक एलिमेंट है हमारी लिस्ट के अंदर, तो अब हम कोलाइड तो कर नहीं सकते, कि जैसा हमने लास्ट केस के अंदर भी देखा था, आखिरी में हमारे पास सिर्फ एक वन एलिमेंट बचा था पूरे हमारे एरे के अंदर, उसको हमने रिटर्न कर देना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, और जो हमारा लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर क्या होगा, लिस्ट के अंदर भी हमारा जो वैल्यू होगी उसे हम गेट करना है, तो गेट करने के लिए क्या करेंगे, गेट, और कौन से इंडेक्स पे होगा, वो जीरो इंडेक्स पे होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो टाइप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा एल्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक के अंदर जो है हमारी दूसरी प्रोसेस चल रही होगी, और जिसके अंदर हम ये इंप्लीमेंट कर रहे होंगे कि कैसे, अगर हमारी लिस्ट के अंदर मोर देन वन एलिमेंट्स हैं तो हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आखिरी के दो एलिमेंट है उनको पिक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इंट, और उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, एक बार लेंथ ले लेते हैं कि लेंथ किस चीज़ की, हमारी जो हमारा जो लिस्ट है उसका साइज कितना है। ठीक है, उससे हमारा इजी हो जाएगा, और ये हमारा साइज आ गया। ठीक है, पूरी पूरी लिस्ट का लेंथ आ गई हमारे पास। तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना दो वेरिएबल लेंगे, जो एक वेरिएबल क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 होगा। ठीक है, मैक्सिमम बोल सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो हमारा लिस्ट है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, लिस्ट डॉट गेट, और आखिरी वाला एलिमेंट। ठीक है, आखिरी वाले एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ -1। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक और लेंगे, इंट मैक्स टू। मैक्स टू का मतलब क्या है, सेकंड एलिमेंट। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड मैक्स। ठीक है, और सेकंड मैक्स क्या है हमारा, लिस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा लेंथ -1, -1 नहीं -2 आ जाएगा, क्योंकि उससे अगले वाला चाहिए हमको। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा, इफ ब्लॉक चलेगा, और इफ ब्लॉक के अंदर हम चेक कर रहे होंगे कि हमारा अगर जो मैक्स है वो अगर हमारा सेकंड मैक्स के बराबर है तो क्या हो रहा होगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा क्या रह जाएगा कि जस्ट हमें दोनों एलिमेंट्स को हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर से डिलीट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो लिस्ट डॉट रिमूव, किसको रिमूव करेंगे, जो हमारा कौन से वाला एलिमेंट है, जो हमारा लेंथ -1 वाले इंडेक्स पे होगा। ठीक है, पहले हमने मैक्सिमम वाले को डिलीट किया, फिर लिस्ट डॉट रिमूव, और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, लेंथ -2। ठीक है, और इसके बाद हमारी जो अप्रोच आ रही होगी वो ये होगी कि अब हमने जो दोनों एलिमेंट्स थे उनको तो रिमूव कर दिया है, इसके बाद हमारी जो आ रही होगी वो ये आ रही होगी, एल्स केस बनेगा, और एल्स केस के अंदर हम क्या चेक कर रहे होंगे कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस को क्या करेंगे, अपने एरे के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत से इजीली हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, इंट, और डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, या हम रिमाइंडर बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल दो, डिफरेंस इज इक्वल्स टू किस में से, मैक्स जो था उसमें से सेकंड मैक्स, और ये हमारा जब आ गया तो हम क्या कर रहे होंगे इसके अंदर, इसके बाद हम जो करेंगे वो ये करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव, और किसको रिमूव करेंगे, जो हमारा लेंथ था -1 था। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो है लिस्ट डॉट रिमूव, और इसके अंदर आ गया हमारा लेंथ -2, और जब हमारा दोनों हमने रिमूव कर दिया इसके बाद हमें लिस्ट के अंदर क्या ऐड करना होगा, लिस्ट डॉट ऐड, तो ऐड करने के लिए क्या होगा, हमारा सीधा हम ऐड वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे डिफरेंस।
डिफरेंस क्या था बेसिकली, जो हमारा रिमाइंडर बचा आफ्टर कोलाइडिंग। ठीक है, अब जब हमारे पास ये सब हो गया तो हमें ये भी पता है कि जब लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट बचेगा तो हम रिमाइंडर रिटर्न कर देंगे। एल्स केस के अंदर हमारा क्या जाएगा कि जो आखिरी में हमारा रिटर्न करना होगा, कि हमें जीरो रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे। कहाँ पे रिटर्न करेंगे, हम फंक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो हमारा ये वाला जो है यहाँ पे चलेगा, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। अब जो एक चीज हमारी जो मिस हुई है इसके अंदर, वो ये है कि हमने क्या किया ना, हमने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स तो ऐड कर दिए, लेकिन हमारा क्या, लिस्ट के अंदर हमने सॉर्ट नहीं किया अपनी लिस्ट को। क्योंकि अब लेट से हमने दो एलिमेंट रिमूव किए आखिरी के, और उसके बाद हमने एक नए एलिमेंट को ऐड किया, तो हो सकता है कि उसका जो साइज होगा, बेसिकली जो वेट होगा हमारे, जो हमारे स्टोन का, जो रिमेनिंग स्टोन का, वो हो सकता है बहुत कम हो। तो इसीलिए उसकी जो प्लेसमेंट होगी वो कैसे होगी, वो हमें प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसको कॉल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, कलेक्शंस, और इसके अंदर हमारा जो सॉर्ट वाला मेथड है उसको कॉल कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी लिस्ट को पास कर देंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके अंदर क्या है, मल्टीपल अप्रोचेज हैं सॉल्व करने की। ऐसा भी हो सकता था हम डायरेक्टली जो इसकी पोजीशन है उसको ढूंढते, जो हमारा रिमेनिंग, जो हमारा कैरी बचा, और उसके बाद हम उसको प्लेसमेंट कर देते। लेकिन इसके अंदर हम शायद, क्योंकि पूरे पूरी लिस्ट को ही सॉर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि ओ एन जितने एलिमेंट्स बचे हैं हमारी लिस्ट के अंदर उतनी बार ये चल रहा होगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हैं तो आपको शायद इस वाले कोड को नहीं यूज करना चाहिए। उसके लिए हम आगे और वीडियो के अंदर और अच्छी बेटर अप्रोचेस के साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन एज ए फ्रेशर आपके लिए बहुत अच्छी अप्रोच है, हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके जो रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इतने, या तो हमारे जो दोनों केसेस थे वो दोनों एग्जीक्यूट हो गए। अगर हम देखें इसके अंदर हमारे रिमेनिंग जो बचा वो वन बचा। केस टू इन्होंने जो लिया था उसके अंदर स्टोन के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट डाला, तो हमारा जो आउटपुट आया वो वन आया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो देखनी हो, कैसे लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।